हेलो फ्रेंड्स, आज हम हाजिर हैं बहुत ही धांसू ट्रिक लेकर। घातांकीय संख्याओं के आधार के इकाई के अंक पर आधारित जो प्रश्न हैं, जो इकाई के अंक, जैसे हम पिछले वीडियो में देखे थे कि अलग अलग संख्याओं का जो गुणा दिया हो तो गुणनफल का इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करते हैं, उसको हमने बड़ी आसानी से पढ़ लिया था। आज हम सीख रहे हैं कि घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक क्या होगा और कैसे ज्ञात करेंगे। हम यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, पहला है ए टाइप का और दूसरा है बी टाइप का। ए टाइप का जो होगा उसके लिए थोड़ा सा सामान्य रूल है। ए टाइप का जो है वह एक सामान्य रूल है जिसके आधार पर हम एक सेकंड में, मात्र एक सेकंड में ही हम बता पाएंगे कि इसके इकाई का अंक क्या है, इसके इकाई का अंक क्या है, एक इसके इकाई का अंक क्या है और इसके इकाई का अंक क्या है। तो यह एक टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा होगा अलग टाइप का क्वेश्चन, जिसके लिए कैलकुलेशन को सॉल्व मतलब करने में हमें लगभग 15 से 20 सेकंड का समय लग सकता है, बस इतना ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलिए हम बढ़ते हैं, इस धांसू ट्रिक को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक जनरल सा रूल समझते हैं कि यदि कोई नंबर हो, यहाँ पर जो आधार में है, हमने आपको बताया था कि जैसे है a की पावर x, तो ये जो x है वह कहलाती है घात और जो a है वह कहलाती है आधार, है ना। ए है आधार और यह है घात। तो आधार और घात में हम यहाँ पर कहेंगे यदि किसी नंबर की जो आधार है, ये जो आधार है, आधार में यदि आ जाता है 1650, क्या आ जाता है 1650, आधार में यदि आ जाता है इकाई का अंक 1650, मतलब किसी भी संख्या में इकाई का अंक 1 हो, 6 हो, 5 हो अथवा 0 हो, मतलब 1650 में से कोई एक नंबर इकाई के अंक पर हो तो उस संख्या की कितनी भी घात क्यों ना लगा दी जाए, उसके जो इकाई का अंक होगा वही संख्या होती है। क्या समझ में आया? चलिए हम समझते हैं। आप इसके लिए बेस समझिएगा। क्या समझिएगा? बेस इसका है 1650, मतलब जो भी आधार है उसके इकाई का अंक 1650 होना चाहिए। जैसे 0, 6, 1, 5, ऐसा 1650 होना चाहिए। तब उसके लिए हम इकाई का अंक कैसे निर्धारित करते हैं। अब इसके इकाई का जो अंक है, इसके इकाई का जो अंक है वह कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि ये दी गई संख्या की इकाई का अंक क्या है, 0। तो इस पर कितनी भी बड़ी घात क्यों ना लगा दी जाए, जो भी सॉल्यूशन आएगा उसके इकाई का अंक हमेशा 0 ही होगा। फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं जो आधार दिया गया है उसके इकाई का अंक क्या है, 6। अब 6 है तो इसकी कितनी भी बड़ी घात क्यों ना लगा दी जाए, कितनी भी बार हम इसका गुणा कर लें, जो सॉल्यूशन आएगा 1246 की घात 65 का जो सॉल्यूशन आएगा उसके इकाई का अंक 6 ही होगा। फिर यहाँ पर दिया गया है 1। अब 1 दिया हो तो 1 अगर पावर है, आपको पता होगा 1 का कितनी भी बार क्यों ना गुणा कर दो, 1 तो 1 ही रहेगा, तो इसके इकाई का अंक क्या होगा, 1 ही मिलेगा। वही हाल 5 का भी है, जैसे यहाँ पर लिखा है 2585। इतनी बड़ी संख्या है, कितनी पावर है, 181। इतनी बड़ी संख्या, इतनी बड़ी पावर, फिर भी हम एक सेकंड में बता सकते हैं कि इसके सॉल्यूशन का जो इकाई का अंक होगा वह 5 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह एक जनरल सा फार्मूला है। आप ट्रिक समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, जो भी समझिए कि यदि किसी संख्या की इकाई के अंक में 1650 में से कोई एक नंबर आ जाती है तो उसकी कितनी ही बड़ी पावर क्यों ना लगा दी जाए, उसके सॉल्यूशन का जो इकाई का अंक होगा वही नंबर आती है। जैसे यहाँ पर 0 है तो 0 ही आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा, 1 है तो 1 ही आएगा और 5 है तो 5 ही आएगा। यह था ए टाइप का क्वेश्चन। चलिए अब हम सीखते हैं बी टाइप का क्वेश्चन। अगर यहाँ पर 1650 गायब हो गया, जैसे संख्याएं जो हैं मूल रूप से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पूर्ण संख्याएं, होल नंबर यदि हम देखें तो शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को होल नंबर कहते हैं। कौन कौन गायब हुए हैं? 1650। तो 1650 गायब कर दीजिए। यहाँ पर देखिए हमने इतनी संख्याओं को गायब कर दिया। अब कौन संख्याएं बची हुई हैं 2, 3, 4 और 7, 8, 9। यही इतनी संख्याएं बची हुई हैं 2, 3, 4 और 7, 8, 9। अब यदि किसी संख्या में, ऐसे पावर जो दी गई है, यदि किसी संख्या में आधार के इकाई का अंक 1650 ना होकर, यदि किसी संख्या में
आधार के इकाई का अंक 1650 ना होकर 2, 3, 4, 7, 8, 9 इनमें से कोई एक नंबर हो। हमने यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिया है और 4 नंबर रखे हैं। यहाँ पर छाक था, अभी देखिए बनाकर हम दिखा देंगे। तो क्या करते हैं, 2, 3, 4, 7, 8, 9 में से हो तो क्या करेंगे, 1650 होता तो हम डायरेक्ट वही रख देते। यहाँ पर जैसे 2 है तब क्या होगा, 3 है, 9 है, 4 है तब क्या होगा। तो उसके लिए एक जनरल सा फार्मूला क्या है, उसके लिए फार्मूला है कि सबसे पहले जो पावर दी रहेगी उस पावर में से घात में से क्या करेंगे, 1 घटा लेंगे और फिर उसमें 4 से भाग दे देंगे। घात में से 1 घटा लेंगे और उसमें 4 से भाग दे देंगे और जो भी शेषफल बचेगा प्राप्त शेष में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, है ना। घात में से 1 घटाएंगे, 4 से भाग कर देंगे, जो भी शेषफल बचेगा उसमें 1 जोड़ देंगे और जोड़ने पर जितनी पावर आएगी उसी को हम इकाई के अंक पर चढ़ा देंगे। जितना आएगा वही इसके सॉल्यूशन के इकाई का अंक होगा। अब आप समझ गए होंगे। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 67, तो 67 में से आप 1 घटाइए। 67 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 66। अब इस 66 में ये दूसरा स्टेप, ये तो पहला स्टेप था। 67 में से हमने 1 घटाया, आ गया है कितना, 66। अब 66 में क्या करना है, दूसरा स्टेप, 66 में 4 से भाग देना है। जब आप 4 से भाग दोगे तो यहाँ जो शेष मिलेगा, यहाँ जो शेष मिलेगा, है ना। पहला स्टेप 67 में से 1 घटाया, आ गया 66। अब 66 में 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए अलग भाग कर लीजिए। तो यहाँ भाग करोगे तो होगा 4 1 के 4, आ गया है यहाँ पर 4 और मिल गया है 26, 4 छक 24, मतलब मिल गया है शेष 2, है कि नहीं। घात में से 1 घटाया, जितना आया 4 से भाग किया, शेष जो मिला है उस शेष को किस पर चढ़ाना है, 2 पर। उस शेष को किस पर चढ़ाना है, 2 पर। अब यहाँ पर जो इकाई का अंक मिलेगा, इकाई का जो अंक मिलेगा वह होगा इस पर, यही पावर चढ़ा दीजिए, 2 की पावर 2 मतलब 4, है ना। तो इस सॉल्यूशन का इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। एकदम 100%, चाहे तो आप कभी कैलकुलेशन करके कैलकुलेटर से देख लीजिएगा, इतना ही आएगा, बात कटने वाली नहीं, एकदम 100% गारंटी है। अब उसके बाद हम देख रहे हैं दूसरी नंबर, यहाँ पर इकाई का अंक दिया गया है 3, तो 2, 3, 4 में से ही आ गया, देखो 3 में से आ गया। अब ये 3 है, अब 3 में से जब 3 इकाई का अंक है तो जितनी पावर दी रहेगी उस पावर में से सबसे पहले 1 घटा लीजिए, मिल जाएगा 109 और जितना आएगा उसमें आप 4 से भाग दे दीजिए। अब यहाँ पर जब हम भाग देंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8 और आएगा शेषफल यहाँ पर 2 और नीचे उतारेंगे तो हो जाएगा 29 और जैसे देखो 4 सते 28 बच जाएगा शेष 1। यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा, शेष बचेगा 1, है ना, शेष बचेगा 1। देख लो एक बार फिर से, 10 में हम 4 का भाग करेंगे, 4 दूनी 8, घटा लेंगे तो हो जाएगा 2, 9 को उतारेंगे 29 और 4 सते 28 बच गया शेषफल 1। अब 1 जो शेषफल है उस शेष में फिर से 1 जोड़ेंगे। प्राप्त शेषफल में कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है। शायद ऊपर वाले में मिस्टेक हो गया था क्या, जैसे यहाँ पर शेषफल कितना आया था, शेषफल आया था 4 से 24, शेषफल आया था 2, तो 2 में हम 1 जोड़ेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर शेषफल होता 3 और 2 यहाँ पर होगा ये और ये मिल जाएगा 8। तो हम यहाँ पर जो शेषफल मिला हुआ है उस शेषफल में 1 जोड़ देंगे और मिल गया है 2। तो सबसे पहला काम, घात में से 1 घटाया, जितना आया 4 से भाग किया, जो शेषफल मिला उसमें 1 जोड़ दिया। अब उसी को हम यहाँ चढ़ाएंगे इकाई के अंक पर घात। अब इकाई का अंक जो मिलेगा कंप्लीट सॉल्यूशन का 3 की पावर 2, 3 3 9। अब इसका जो है, इसके सॉल्यूशन का जो इकाई का अंक मिलेगा वह 9 ही होगा, वह टलने वाला नहीं है। अब फिर ए हो गया यहाँ तक और फिर ये ए वाला। तीसरे क्वेश्चन को हम चेक करते हैं। अब यहाँ है 89 जो है, अब इसके इकाई का अंक है 9, तो 1650 से हटकर है, तो 89 में से सबसे पहले आप 1 घटाएंगे। चलिए 89 में से हमने 1 घटा लिया, मिल गया
88। अब 88 में आप 4 से भाग कर दीजिए। 88 में जब आप 4 से भाग करोगे तो पूरा कट जाएगा और जो शेषफल प्राप्त होगा वह शेषफल होगा 0। शेषफल क्या होगा? 0। और जो शेषफल 0 होगा, प्राप्त शेषफल में 1 जोड़ देना है। यही तो है, प्राप्त शेषफल में क्या करना है? 1 जोड़ देना है। जब आप 1 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 1। और यहाँ पर सॉल्यूशन के इकाई का जो अंक होगा, इकाई का जो अंक होगा वह कितना होगा? 9 की पावर 1 मतलब 9। कहने का मतलब ये है कि 1549 की पावर 89 जितना भी आएगा उसके इकाई का अंक क्या होगा? 9 ही होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है 4, इसकी पावर दी गई है 89, 81। अब 81 दिया है तो सबसे पहले आप 81 में से 1 घटाइए, आ जाएगा 80। अब 80 में भाग कीजिए 4 से। जब आप 4 से भाग करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा? 20। मतलब शेषफल हो जाएगा 0। शेषफल क्या मिल गया? शेषफल मिल गया 0। और प्राप्त शेषफल में 1 ऐड कर देते हैं। 1 ऐड करोगे तो मिलेगा 0 + 1 = 1। अब जब ऐसा हो चुका है तो उसके बाद हम देखेंगे इकाई का अंक क्या है। तो पूरे सॉल्यूशन के इकाई का जो अंक होगा, यह इकाई के अंक पर यही जो शेषफल है वही चढ़ा देंगे और मिल जाएगा 4। 4 की पावर 1 मतलब 4। मतलब 1524 की पावर 81 जो है सॉल्यूशन आएगा उसके इकाई का अंक 4 ही होगा। चलिए शुरू से एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। यदि किसी आधारीय संख्या में इकाई का अंक 16 50 में से कोई एक हो, जैसे यहाँ 0 है तो कितनी भी घात लगा दोगे इकाई का अंक 0, 6 है तो इकाई का अंक 6, 1 है तो इकाई का अंक 1, 5 है तो इकाई का अंक 5 होगा। अब इनके अतिरिक्त यदि 2 3 4 7 8 9 में से कोई एक नंबर आ जाती है तो सबसे पहले जो पावर है, पावर में से 1 माइनस करेंगे, जितना आएगा उसमें 4 से भाग देंगे, जितना शेषफल आएगा उसमें 1 प्लस करेंगे, जो भी नंबर आएगी उसे इकाई के अंक पर चढ़ा देंगे और चढ़ाने के बाद जितना आएगा वही इस सॉल्यूशन के इकाई का अंक होगा। इसी बेस पे इतनी सारी क्वेश्चंस सॉल्व किए गए हैं। उम्मीद है ये प्रश्न, इनका सॉल्यूशन आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए और धांसू ट्रिक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल वाली आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही अगले वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।